धीरेंद्र शास्त्री की ओर से ऐलान हो गया है। अब हिंदुओं को आंख दिखाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब धीरेंद्र शास्त्री खुद हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए और सनातन की आवाज बनकर धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को घर घर जाकर जगाने वाले हैं। इसके अलावा जो योगी और मोदी नहीं कर पाए, वो अब धीरेंद्र शास्त्री करके दिखाएंगे, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बताएंगे आपको क्या है हिंदुत्व की रक्षा के लिए बागेश्वर धाम बाबा धीरेंद्र शास्त्री का प्लान। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को जगाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आते हैं, हमसे सभी लोग मिलते हैं, हमारे धाम में आते हैं, लेकिन अब कथा में ताली बजवाने से कुछ नहीं होगा। अब हम गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा करेंगे और 165 किलोमीटर हमारी ये पदयात्रा होगी, जो 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से शुरू होगी। धीरेंद्र शास्त्री ये देख रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। वो देख रहे हैं कैसे हिंदू आपस में बट गए हैं, कैसे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करके हिंदुओं के पवित्र स्थलों के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। सोचकर भी शर्म आती है। ऐसे में अब भी हिंदू, उसमें एकता की अभी भी कमी दिखती है। जैसे योगी ने हर मंच से कहा है, बटोगे तो कटोगे, वैसे ही ये काम धीरेंद्र शास्त्री अब घर घर जाकर करने वाले हैं। इसका ऐलान उन्होंने इंदौर से किया। कुछ दिनों पहले धीरेंद्र शास्त्री इंदौर में थे, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनका भव्य स्वागत किया था। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह जल्द ही सनातनियों को एकजुट करने के लिए एक पदयात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी तंज कसा और कहा कि अब किसी की भी कोई मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही बिना नाम लिए कहा कि भारत में जिन लोगों ने अति करके रखी है, अब उनकी खैर नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इससे पहले इंदौर के नाइट कल्चर पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। एक कथा में उन्होंने कहा था कि नाइट कल्चर को भारत में इतना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जितना इंदौर ने करने का दुस्साहस किया है। नाइट कल्चर तो निशाचरों का है और इंदौर में निशाचर नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा था कि इंदौर वाले धार्मिक लोग हैं, नाइट कल्चर से हमारी संस्कृति खराब होगी और इससे इंदौर की पवित्रता पर दाग लगेगा, साथ ही इससे अपराध भी बढ़ेंगे। सरकार को तुरंत बिना सोचे समझे नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा को उन्होंने हिंदू एकता पदयात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं में एकता बढ़ाना और सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा राजा राम सरकार तक जाएगी, जो 21 से 30 नवंबर तक रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक होगी, दूसरी दिल्ली से वृंदावन तक, तीसरी लखनऊ से अयोध्या तक, चौथी वेल्लोर से तिरुपति बालाजी तक की होगी। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वो जब तक जिएंगे भारत से जात पात को मिटा कर रहेंगे। हवाई जहाज और ट्रेनों में बैठकर हिंदू जागने वाला नहीं है, वो गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ये बात समझ चुके हैं कि अपने आसपास देखने पर भी हिंदुओं के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण हो रहा है और भारत के मंदिरों में प्रसाद में मांस और जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है, फिर भी हिंदू एक नहीं हो रहा है। पदयात्रा में भाग लेने वालों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पदयात्रा में भाग लेने वालों को अपने साथ कंबल, प्लेट और बिस्तर खुद लाने होंगे। रजिस्टर्ड लोगों की संख्या के हिसाब से ही रोज भोजन तैयार होगा, मगर जो भी इस यात्रा में जाएगा उसे अपने साथ कंबल और थाली रखनी होगी, ताकि जिसे भी गांव में वो लोग जाए वहां पर खाने और सोने की तकलीफ ना हो। इस यात्रा में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। मकसद साफ है, या तो हिंदू जाग जाए या हिंदुओं को जबरदस्ती जगाया जाए। मगर अब समय आ गया है कि अपने धर्म की रक्षा करने का। अगर आप इस यात्रा को देखें तो जहां जहां ये यात्रा जाएगी वहां से श्री राम का डायरेक्ट कनेक्शन है। ओरछा से लेकर अयोध्या तक श्री राम को समर्पित है। यात्रा में मेडिकल की पूरी टीम जा रही है।
इसके लिए लगभग 6 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 15 ट्रैक्टर भी साथ जाएंगे जिसमें खाने के लिए कच्चा माल रहेगा। 10 पानी के ट्रैक्टर भी साथ जाएंगे। इसके अलावा ट्रकों की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस प्रशासन रहेगा। हर 2 किलोमीटर पर चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। इस यात्रा में हाथी, घोड़े और ऊंट से लेकर सर्व समाज की झांकियां रहेंगी। इसके साथ ही भजन मंडली भी रहेगी। कई जगहों के बड़े संत भी इस यात्रा में शामिल होंगे। अगर देखा जाए तो हिंदुओं को जगाने का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रयास होने जा रहा है और अब हिंदुओं को जागना ही होगा, वरना काफी देर हो जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।